तो चलिए आज हम जावा प्रोग्रामिंग के एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक को आसान भाषा में तोड़ते हैं। हम बात करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को ना ठीक से पकड़ने के लिए आइए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में कि आप एक ही ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके हजारों लाखों अलग अलग घर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। और बस यही सवाल हमें सीधा हमारे पहले की कॉन्सेप्ट तक ले आता है, और वो है क्लास। तो एसेंशियली आप कह सकते हैं कि क्लास हमारे कोड का ब्लूप्रिंट ही है। तो आखिर एक क्लास है क्या? अगर हम इसके डेफिनेशन देखें तो एक क्लास एक टेम्पलेट है, एक डिज़ाइन है। ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा और उसके अंदर क्या क्या पावर्स यानी कि क्या कैपेबिलिटीज होंगी। और ये देखिए, इस कंपैरिजन से चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। लेफ्ट साइड पे है एक रूम का ब्लूप्रिंट, राइट साइड पे है एक जावा क्लास। तो जैसे ब्लूप्रिंट पे डिजाइन होता है ना पेपर पर, वैसे ही कोड में क्लास रूम लिखा होता है। ब्लूप्रिंट में फीचर्स होते हैं जैसे लेंथ और विड्थ, तो जावा क्लास में उन्हें हम एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स कहते हैं। और ब्लूप्रिंट के फंक्शंस जैसे एरिया कैलकुलेट करना, वो जावा में बन जाते हैं उसके बिहेवियर्स या मेथड्स। देखा, बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। और ये देखिए, वही ब्लूप्रिंट अब एक्चुअल जावा कोड में कैसा दिखता है। देख रहे हैं आप? ये लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टीज। और नीचे जो आप सेट एट्री, एरिया, डिस्प्ले देख रहे हैं, ये हैं मेथड्स जो उसका बिहेवियर डिफाइन करते हैं। सिंपल। लेकिन एक सेकंड, एक ब्लूप्रिंट तो सिर्फ एक प्लान है ना? सिर्फ कागज पर एक डिजाइन। एक असली रूम के लिए तो उसे बिल्ड करना पड़ेगा ना, सही? और बस यही आइडिया हमें ले जाता है हमारे अगले और उतने ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एकदम आसान शब्दों में, एक ऑब्जेक्ट वो एक्चुअल चीज है, वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो आप उस क्लास टेम्पलेट से बनाते हैं। ये वो असली रूम है जो उस ब्लूप्रिंट से बनकर तैयार हुआ है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं इट्स अ कॉन्क्रीट इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। अब यहाँ एक चीज है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसे ध्यान से समझना। सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करने से ऑब्जेक्ट नहीं बनता। मतलब अगर आप कोड में सिर्फ रूम R1 लिखते हैं ना, तो आपने कोई रूम बनाया नहीं है। आपने सिर्फ एक नाम, एक एक पॉइंटर, एक रेफरेंस बनाया है जो किसी रूम को पॉइंट कर सकता है। R1 खुद ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बस उस असली ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखेगा। तो फिर सवाल उठता है कि हम ये असली रूम, ये ऑब्जेक्ट जावा में आखिर बनाते कैसे हैं? इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल सी स्टेप्स हैं। चलिए एक एक करके उन्हें देखते हैं। ओके, तो पहला स्टेप है डिक्लेरेशन। ये वही है जो हमने अभी डिस्कस किया, जहां आप एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं जैसे रूम R1। फिर आता है दूसरा स्टेप, इंस्टेंटिएशन। यहां आप न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये कीवर्ड जाकर मेमोरी में उस ऑब्जेक्ट के लिए जगह बनाता है। और आखिर में तीसरा स्टेप है इनिशियलाइजेशन। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, एक स्पेशल मेथड जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, अपने आप कॉल हो जाता है और ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल वैल्यूज दे देता है। वैसे तो ये 3 अलग अलग स्टेप्स हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन सबको एक ही लाइन ऑफ कोड में बड़े एफिशिएंटली लिख देते हैं। कुछ इस तरह देखिए, रूम R2 इज इक्वल टू न्यू रूम। इस एक लाइन में सब कुछ हो गया। रूम R2 वाला पार्ट है डेक्लेरेशन, और जो राइट साइड में न्यू रूम है वो इंस्टेंसिएशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ कर देता है। प्रैक्टिकल कोडिंग में आप हमेशा यही देखेंगे। ठीक है, थ्योरी काफ़ी हो गई। अब देखते हैं कि ये सब कुछ आखिर एक्शन में कैसा दिखता है। हम एक पूरा कोड एग्जाम्पल देखेंगे, इसका नाम है रूम डेमो। तो ये रहा हमारा मेन प्रोग्राम। यहाँ सबसे पहले हम रूम क्लास का यूज करके 2 बिल्कुल अलग अलग रूम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। एक का नाम है R1 और दूसरे का R2। इसे ऐसे सोचिए कि हमने एक ही ब्लूप्रिंट से 2 अलग अलग कमरे बना दिए। अब जब 2 कमरे बन गए हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, राइट? तो देखिए, हम सेट एट्रीब्यूट मेथड का यूज करके R1 के लिए अलग डायमेंशन सेट कर रहे हैं और R2 के लिए बिल्कुल अलग। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भले ही दोनों एक ही क्लास से बने हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। एक का डेटा दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। और इसको प्रूव करने के लिए जब हम दोनों ऑब्जेक्ट्स पर डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं तो आउटपुट देखिए, हमें उनकी अपनी अपनी अलग अलग डिटेल स्क्रीन पर दिखती है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि R1 की प्रॉपर्टीज R2 से अलग हैं, भले ही दोनों का ब्लूप्रिंट यानी रूम क्लास एक ही है।
और आखिर में हम हर ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो अपना अपना एरिया कैलकुलेट करके दे। देखिए, r1 डॉट एरिया और r2 डॉट एरिया। और यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे पावरफुल पार्ट है। ऑब्जेक्ट्स सिर्फ डेटा नहीं रखते, वो उस डेटा पर एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। उनका अपना बिहेवियर होता है। इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बिहेवियर। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सब झंझट क्यों? हम सीधा सीधा कोड क्यों नहीं लिख सकते? ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का पूरा कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि इतना मैटर क्यों करता है। देखिए, सिंपल सा जवाब ये है कि इस अप्रोच से हम साफ, ऑर्गेनाइज्ड और बहुत पावरफुल कोड लिख पाते हैं। मोटे तौर पर इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला, रीयूजेबिलिटी। एक बार ब्लूप्रिंट बनाओ यानी क्लास लिखो और उससे जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बनाते जाओ। दूसरा, डेटा इंटेग्रिटी। हर ऑब्जेक्ट का डेटा अपने आप में सेफ और दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग रहता है। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन। सोच के देखिए, कितने भी बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे लॉजिकल क्लासेस में बांट सकते हैं। और आखिर में मॉड्यूलैरिटी। क्योंकि सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड है, कोड को मैनेज करना, उसे अपडेट करना बहुत आसान हो जाता है। और बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये प्रिंसिपल्स एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।